Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students and people who are watching. You will be fine. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है जो कि चेंज हो चुका है 2025 में आया है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 4 है जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं ये हम लोग सीखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 करनी है तो उसमें आप लोगों को एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन सीखे बगैर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप इसको लाजमी तौर पर देखें। अगर कोई आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा आप जो है कमेंट्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहां से मैं इसको जरा वॉच करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह आपकी रिजॉल्व की जाएगी। सो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की जानिब। अच्छा, जब आप इसको वॉच कर रहे होते हैं ना तो एक काम किया करें। नंबर 1 तो आप इसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें। सेकेंडली, जब आप इसको वॉच कर रहे होते हैं तो अपना जो मोबाइल फोन पर आप जो अगर देख रहे हैं तो उसको आप हॉरिजॉन्टली कर लिया करें, अच्छी तरह से आपको वीडियो नजर आएगी। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। अब ये होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन लगाएं उसमें तीन काम है, उनमें से कोई एक काम कर दे तो वो हम लोग कहते हैं ये ऑपरेशन लग रहा है। रो पर लगा रहे होते हैं, वो काम हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। अगर कॉलम पर कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। अब वो तीन काम कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। अच्छा, दो रोज को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इंटरचेंज का कौन सा साइन होता है? वो ये वाला साइन होता है इंटरचेंज का। अच्छा, आप चाहते हैं R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह लगाना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ R1 एंड R2। ये है पहला इसका ऑपरेशन, इसका नाम है जो मैंने यहां पर लिखा। यानी कि अगर आप कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो इसका मतलब है वहां पर आप लोगों ने लगाया एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाया। नंबर 2, मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग बाय अ नॉन जीरो नंबर टू अ रो और कॉलम। अच्छा, यहां पर भी टू रोज और कॉलम्स में लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि यही काम आप रोज के साथ भी कर सकते हैं, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। इसको आप यूं लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज को कर रहे हैं तो आप यूं साइन डालेंगे और कॉलम को कर रहे हैं तो आप ये वाला साइन डालेंगे। अच्छा, नंबर 2 ये है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नॉन जीरो नंबर टू अ रो और कॉलम। आप किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से किसी रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा और उसमें आपको पूरा सारा डिटेल के साथ समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। नंबर 3 एडिंग or subtracting, adding or subtracting to a multiple to a non-zero multiple to a non-zero to a multiple of non-zero number to a multiple of non-zero number to of another row or column।
आप क्या कर सकते हैं, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपको जरूरत पड़ी है, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम की एक एंट्री को अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर 1 बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जब दूसरी किसी रो में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, फौरन आप देखते हैं तो लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही होती, तो आप फिर क्या करते हैं, किसी दूसरी और रो को देखते हैं कि मैं किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाए। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर ऑफ अनदर रो और कॉलम। ठीक हो गया, ये 3 ऑपरेशंस हैं। अब ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सी एग्जांपल, 2x2 एक मैट्रिक्स लूंगा 2x2 ऑर्डर का, उस पर मैं परफॉर्म करूंगा। फर्ज कर लिया हमारे पास है ये एक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स है 3x5, 4x5, यहां 1 और ये है 4। अच्छा, अब देखें जरा, यहां पर मैं परफॉर्म करने लगा हूं पहला स्टेप, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और कॉलम। कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, मैं चाहता हूं ये 1 जो है यहां पर आ जाए और 3/5 यहां पर आ जाए, यानी कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 1 मैं यहां पर लाना चाहता हूं, लेकिन 1 तो R2 के अंदर मौजूद है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों रोज को इंटरचेंज करते हैं। तो यहां पर लिखता हूं बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रो 1 एंड रो 2। ये मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं, ये मैं कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा रहा है। अगर मैं रो ऑपरेशन यहां पर आपको सिखा रहा हूं, अगर आप लोगों ने सीख लिया तो इंशाल्लाह आप कॉलम ऑपरेशन भी बआसानी सीख लेंगे। अच्छा, एक और बात है, याद रखिएगा, जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स में हमने वहां पर प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, अगर कोई सी 2 रोज या कोई सी 2 कॉलम्स अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव का साइन आता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, नया मैट्रिक्स, जिस पर हम लोग कोई ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो उस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी है। वो क्या डेफिनेशन है, 2 मैट्रिक्स तब आपस में इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर भी एक जैसे होते हैं, और नंबर 2 जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे होते हैं। अगर कोई से 2 मैट्रिक्स में ये दोनों खूबियां पाई जाती हैं, ऑर्डर भी सेम है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं, देन हम लोग बोलते हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। लेकिन यहां पर यह बात है कि जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है, यानी कि मैं यहां पर अब मैंने क्या लिखा है, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करने जा रहा हूं, तो जब मैं एक नई रो नया एक मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो उसके इक्वल नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ये इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, इक्विवेलेंट रो वाला, रो ऑपरेशन, ये वाला रो ऑपरेशन का साइन है हमारे पास। अब ये चले मैं यहां पर थोड़ा सा इसको कर देता हूं, ये हमारे पास आ रहा है रो ऑपरेशन। मैंने क्या किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया, 1 4 यहां लिख दिया, 3/5 और 4/5 मैंने यहां पर लिख दिया, यानी कि R1 को R2 की जगह लिखा और R2 को R1 की जगह लिखा, तो ये होगा इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज। इसी तरह आप इंटरचेंजिंग ऑफ 2 कॉलम्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉलम ऑपरेशन बन जाएगा। ये पहला हो गया। नंबर 2, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नॉन जीरो नंबर टू अ रो और कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, अब यहां पर जरा गौर करें, ये मेरे पास R2 है, मैं चाहता हूं R2 में ये जो नीचे वाले मेरे पास नंबर है, ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। सो मैं खत्म कर सकता हूं। मैं क्या काम करूंगा, मैं ये जो मेरे पास रो 2 आ रही है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्क इस पर क्या पड़ेगा, ये 3/5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 से कट जाएगा, 4/5 तो 5 से कट जाएगा। सो ये मेरे पास जो है ना, असल में जो नीचे मैं खत्म करना चाहता हूं वो खत्म हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय 5R2। R2 को यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, तो ये मेरे पास रो ऑपरेशन लग रहा है,
जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तमाम एंट्रीज R2 की तमाम एंट्रीज को करेंगे। 1 4 यहां पर आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से कैंसिल, 3 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 5 5 से कट जाएगा। अब ये मेरे पास सेकंड वाला आ गया, सेकंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अ नॉन जीरो नंबर टू अ रो और कॉलम। नंबर 3, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू द मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर ऑफ अनदर रो और कॉलम। आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके किसी एक नॉन जीरो नंबर से दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पर R2 के अंदर यहां बनाना है 0। अब 0 कैसे बनेगा? अगर मैं R1 में इसको ऐड करता हूं, 3 + 1 तो कितना हो गया 4। अगर 3 - 1 करता हूं तो ये बन जाएगा 2। तो ये मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे यही चाहिए यहां पर 0। अच्छा, अब हमें यहां पर चाहिए 0, मुझे 0 चाहिए तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं, काम नहीं बन रहा। अगर मैं इस रो को, रो 1 को यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 - 3 करूं, बाद में मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूं तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा ही काम करते हैं, यहां हम लोग लिखते हैं बाय R2 माइनस, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3R1। तो ये मेरे पास आ गया रो ऑपरेशन। यहां पर मैं अब परफॉर्म करूंगा, क्योंकि ये रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट रो 1 का, रो 2 का ही आएगा। तो इसका मतलब रो 1 को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। अच्छा, अब पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 - 3 तो क्या बन जाएगा 0। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि R1 की एंट्रीज को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 कितना होगा 12, सो 4 - 12 तो ये आ जाएगा -8, तो यहां आ गया -8। सो ये हमारे पास आ गया एक रो ऑपरेशन जो कि मैंने यहां पर परफॉर्म किया। इसी चीज को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। कुछ मैं एक्सरसाइज की एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ उसके प्रॉब्लम्स लेता हूं, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं। अब बड़ी आसानी से सीख जाएंगे कि रो ऑपरेशन क्या होता है और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है। पहले वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास है, पहले वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर यहां पर उसने हमसे इनवर्स पूछा होगा, एक मैट्रिक्स दिया है और पूछा जा रहा है कि इसका इनवर्स क्या है। नंबर 1, पहला तो उसने सादा इनवर्स हमसे पूछा, सिंपल। दूसरा उसने हमें यह भी पूछा है कि इसका इनवर्स निकालो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो मैंने चीजें यहां पर परफॉर्म की हैं, रो ऑपरेशन मैंने लगाया है, यही काम हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने काम क्या करना है, हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन इनवर्स हम लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हम लोगों ने इनवर्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आया इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने का तरीकाकार यही होता है कि हम लोग उसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए देन हम लोग कहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 0 के अलावा आए तो देन हम लोग बोलते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स जो है उसकी एग्जिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर सीखा हुआ है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो वहां पर सारा कुछ सिखाया हुआ है कि इनवर्स इसका कैसे फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा इसको प्रोसेस को ना थोड़ा सा जल्दी करूंगा। अच्छा, अब आप, हमें पता है जब किसी भी 2/2 से ग्रेटर हमारे पास ऑर्डर आ जाता है 3/3 या 4/4, तो हम लोग जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके थे। उन तीनों तरीकों में से एक जो हमारा मेथड था, इसमें जो हमारे पास जो एक मेथड था जिसको हम लोग बाई एक्सपेंशन बोलते थे। अब बाई एक्सपेंशन में क्या हम लोग करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम पर हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां पर मैं रो ऑपरेशन लगा लेता हूं, आप किसी रो या किसी कॉलम, वैसे रो 2 के अंदर एंट्री ज्यादातर 0, जिसमें ज्यादातर एंट्री 0 आ रही होती है, कोशिश करें उसी पर एक्सपेंड कर दें। ये मैं साइन फिक्सअप कर लेता हूं, ये प्लस है ये माइनस है, इस तरफ मैं इसके अल्टरनेट चलूंगा, माइनस प्लस, उसके बाद माइनस आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब यहां पर मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग बाय
R2। सो पहला साइन माइनस का, यहां माइनस लगाएंगे, यहां जीरो आ गए, जीरो है, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम, आगे कुछ भी लिखेंगे सारा कुछ जीरो हो जाना, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। माइनस, उसके बाद आ गया प्लस, -2, ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 -3 -2 6 आ गया, माइनस प्लस, फिर आ गया माइनस, आगे जीरो, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, बाकी जो बचा वो जैसे कि 2 6 -2 5। सो ये लिखने का फायदा नहीं, चूंकि मल्टीप्लाई जीरो से होकर सारा कुछ जीरो हो जाना, तो इसीलिए मैंने पहले भी नहीं लिखा और यहां पर भी नहीं लिख रहा। अब हमारे पास सिर्फ ये आ रहा है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सो -2 into, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया, दरमियान में माइनस, फिर इसको करोगे तो +6, यहां पर 6 लिख देंगे। सो ये आ गया 6 12 -6, तो 6 मल्टीप्लाई -2, तो -12 आ गया। सो -12 which is not equal to 0, if determinant is not equal to 0, it means this is a non-singular matrix and we can find the inverse of a non-singular matrix। अगर हमारे पास non-singular matrix आ गया तो इसका inverse possible है, तो यहां लिख दें its inverse is possible। अब हम लोग इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ा सा डिटेल के साथ बताया था, उसी चीज को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इसमें एक चीज ऐड होगी, वो क्या चीज ऐड होगी वो भी अभी मैं यहां आपको बताता हूं। अच्छा, आपने जब रो ऑपरेशन लगाना है ना, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3/3, मैं इन साइंस को खत्म कर देता हूं। ये हमारे पास 3/3 एक मैट्रिक्स है, आपने इसमें एक मैट्रिक्स को ऐड करना है। जो मैट्रिक्स इसमें ऐड किया जाता है ना, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके हम लोग ऑर्डर को देखते हुए उसके इस ऑर्डर के हिसाब से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें ऐड कर लेते हैं। वो जो प्रोसीजर हमारा होता है इसमें ऐड करने का, उसको बोलते हैं बाय अपेंडिंग, या इसको ऑगमेंटेड भी कह सकते हैं आप। अच्छा, अब करना क्या होता है, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे होते तो इसकी राइट पर हम लोगों ने क्या करना होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देना। अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे होते तो नीचे की जानिब एक हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना होता है, जितना ऑर्डर का ये दिया होगा। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं बाय अपेंडिंग। अब अपेंडिंग में क्या करना है, बाय अपेंडिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू द राइट साइड ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। अब करना क्या है, यहां पर हम लोग इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, और यहां पर मैं अब ऐड करने जा रहा हूं, ये चूंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो यहां अपेंड करने जा रहा हूं एक 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरे पास आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस पर रो ऑपरेशन लगाते हुए हम लोगों ने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब जरा थोड़ा सा प्रोसीजर को समझ लीजिएगा, ये कब इनवर्स बन चुका होगा ये अब यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। ये जो हमने इसमें अपेंड किया है, ये जो मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेसिकली यही जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने रो ऑपरेशन लगा के यहां पर हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये इसका इनवर्स होगा। ठीक हो गया। अब देखो इसी तरह हम लोग इस चीज को देखें। अब देखिए बड़ा आसान सा काम है, अगर आपने रो ऑपरेशन लगाना तो चंद एक चीजें मैं आपको बताऊंगा, 1 से 2 चीजें आपने उनको फॉलो करना है। बड़ा आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और यही चीज आप इधर बना सकते हैं। अच्छा, अब करना क्या होता है, यहां पर कोशिश करके आपने बनाना है 0। सबसे पहली बात, सॉरी 0 कह रहा हूं, यहां पर आप लोगों ने 1 बनाना है। चूंकि यहां पर 1 है तो ये वाले मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो हमारे पास इसमें ऐड हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं। यहां पर आपने हर हाल में 1 बनाना है। यहां 1 बनाने के बाद उसके बाद नीचे क्या है 0 0, इसके साथ 0 0 बना लेना, पहले ही बना के रख लेना। अच्छा, ये एक और काम कर सकते हैं, 1 बनाने से पहले इसको आप 0 बना ले। 0 किस तरह से बन सकता है, उसकी एक वजह देखो, -1 -2 +2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो यहां पर ये वैसे 0 आराम से बन रहा है, पहले इसको 0 तो बना लेना, 1 हम लोग चले बाद में बनाते रहे। अब यहां पर मैं लिखता हूं
अगर -2 +2 करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसको इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। अगर 0 नहीं भी बनाना है तो आप पहले इसको 2 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं, इट डजंट मैटर। चले हम लोग पहले 1 ही बना लेते हैं, कोशिश करेंगे ये पहले 1 बन जाए। बाय करना क्या है, अब देखें इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 पर डिवाइड कर दूं तो ये 1 नहीं बन जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो यहां हम लोग लिखते हैं बाय 1/2 R1। R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1/2 से करेंगे तो 2 2 कटेगा तो 1 बन जाएगा। सो रिजल्ट मेरे पास आया R1 का। यहां लगा रो ऑपरेशन। ले जी, अब 2 पर डिवाइड करें सबको, ये आ गया 1, ये 2 पर डिवाइड किया आया 3, ये 2 पर डिवाइड किया -3/2, और यहां इसको 2 पर डिवाइड, सारी एंट्री से होना 2 पर डिवाइड, 1/2, ये 2 से होगा 0, ये 2 से होगा 0, और बाकी जो चीजें हैं वो वैसे के वैसे लिख देते, 0, उसके बाद -2, 5, उसके बाद 6। अच्छा, यहां पर मैं सेपरेशन का साइन डालता हूं, इनको मैं चलें क्या करता हूं, ब्लैक के साथ लिखता हूं। अच्छा, अब यहां पर 1 बन गया। अब हमें 1 याद रखिएगा, फौरन 1 बनाने के बाद नीचे वाली तमाम एंट्रीज आपने 0 बनानी। ये एंट्री 0 बन चुकी है, ये हमें समझ लें कि अल्लाह पाक की तरफ से हमें एक रहमत है कि हमें यहां पर 0 एक पहले ही मिल चुका है। अब हमने बनाना है इसको 0। अब इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 +2 तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बाय रो ऑपरेशन लगाएंगे R3 + 2R1, यानी कि R3 में मैं R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें ऐड कर दूंगा R3 के अंदर, तो रिजल्ट मेरे पास R3 का ही आएगा। सो यहां पर मैं ऑपरेशन लगा लेता हूं। सो यहां पर रो ऑपरेशन, यहां पर हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं। अब चूंकि ऑपरेशन लग रहा है R3 पर, सो R1 2 ऐसे लिख दें, 1 3 -3/2, उसके बाद 0 -2 0, उसके बाद आ रहा है, यहां पर मैं सेपरेशन डालता हूं, ये लिखता हूं एलिमेंट्स 1/2 0 0 0 1 0। अच्छा, अब इनको जरा आप करें, R3 + 2R1, R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 तो ये बन जाएगा 0, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6, 5 + 6 तो ये कितना हो जाएगा +11, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हुआ तो -3 बच गया, 6 - 3 तो यहां पर बच जाएगा 3। अब बारी आ जाती है इनकी, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल होगा, 0 + 1 तो ये बन जाएगा 1, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 0 0 + 0 तो ये होगा 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 + 0 तो आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 0 0 नीचे 1 के। अब हमें यहां पर 1 बनाना है। देखिए ये तरतीब आपने नहीं छोड़नी, पहले यहां पर 1 बनाया, उसकी तमाम एंट्रीज नीचे वाली 0, फिर यहां पर 1 बनाना है, उसके ऊपर और नीचे बना लेना है 0, फिर यहां पर 1 बनाना है। ये तरतीब आपने नहीं छोड़नी, इसी तरतीब के साथ आपने चलना है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखिए, यहां पर अगर मुझे 1 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, -2 से डिवाइड कर देंगे। सो -2 से डिवाइड करने से फायदा ये होगा, ये +1 बन जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं बाय 1/2 -1/2 × R2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया R2 का, रो ऑपरेशन में यूज करेंगे। पहला तो एज इट इज लिख देंगे 1 3 -3/2 1/2 0 0, ये सप्रेशन भी मैं डाल देता हूं, 0 11 3, उसके बाद 1 0 1। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने ऐसे डालने सप्रेशन,
ये जो हमारे पास आ रही है R2, इसको -2 से डिवाइड कर देना है। इसको -2 से डिवाइड करेंगे हो गया 0, इसको -2 से करेंगे ये हो गया 1, इसको -2 से करेंगे 0, ये भी 0, ये -1/2 और ये आ गया 0। अब हमारे पास ये 1 बन गया। याद रखिएगा जिस कॉलम के अंदर 1 बनाना है रो ऑपरेशन में, उसके ऊपर और नीचे आपने क्या करना है, 0 0 बनाना है। अब यहां पर 1 है, इसके नीचे 0, यहां 1 बना लिया, अब इसके ऊपर और नीचे 0 बनाना। अब 0 कैसे बनेगा, अगर मैं देखो 3 है, ये 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस कर दें, ये वाली जो चीज है 3 - 3, तो ये बन जाएगा 0। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसे माइनस कर दें, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है दोनों काम मैं एक ही वक्त में कर सकता हूं। यहां पर मैं अब लिखता हूं बाय R1 -3R2, तो रिजल्ट आया R1 का, एंड R3 -11R2, तो रिजल्ट आया R3 का। इसका मतलब R2, R1 और R3 पर जो है ऑपरेशंस लग रहे हैं, जबकि R2 पर नहीं लग रहा। यहां पर आ गया रो ऑपरेशन। R2 में ऐसे ही लिख देते 0 1 0 0 -1/2 0, यहां आ गई सेपरेशन। इस तरह से आप लाइन के साथ भी इसको सेपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग पहले R1 पर ऑपरेशन लगाते हैं। कैसे, यहां पर लिखा है R1 -3R2। R1 हमारे पास है ये, R2 को पहले करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को इससे करेंगे, ये होगा 0, 1 + 0, तो ये 1 ही रहेगा। सेकंड, इसको 3 से करेंगे, फिर 3 - 3, ये होगा 0, इसको 3 से करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब -3/2 -0, तो -3/2 ही बचेगा। अब इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 रहेगा, 1/2 + 0 -0, तो 1/2 ही रहेगा। इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होने से -3/2 बना। 0 माइनस इंटू -3/2, 0 माइनस इंटू -3/2, तो ये +3/2 बन जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 माइनस है 0, तो 0 आ गया। ले जी, अब R3 की बारी आ गई। R3 में अब हमने क्या करना है, R3 -11 R2, R2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे। पहला 0 को 11 से करेंगे, 0 रहेगा, 0 - 0, तो क्या बच गया 0। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 - 11 क्या हो गया 0। फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 रहेगा, 3 - 0, तो ये आ गया 3। उसके बाद फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 11, तो आ गया 1। उसके बाद फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11/2, 0 माइनस इंटू -11/2, तो ये जैसे कि -11/2 यहां मैं लिखता हूं, तो ये हो जाएगा +11/2। नेक्स्ट हमारे पास इसको फिर 11 से करेंगे, तो क्या होगा 1 - 11 0, तो ये आ गया 1। अब हमारे पास इसके ऊपर और नीचे 0 बन चुका है। अब हमें चाहिए यहां पर 1। ये तरतीब नहीं, आपने जो मेन डायगोनल है, जिसको हम लोग मेन डायगोनल, प्रिंसिपल, लीडिंग, कोई भी आप इसको नाम दे दें, तो ये जो हमारे पास मेन डायगोनल होता है, लीडिंग डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल जिसको कहते हैं, इसमें ये जो 1 1 आपने बनाना होता है, ऊपर नीचे उसके सारे 0 0 होने चाहिए। अब यहां पर हमने बनाना 1, इसको 1 बनाने के लिए काम क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहां पर ये जो हमारे पास R3 है, इसको 3 से कर देंगे डिवाइड। तो यहां पर मैं लिखता हूं अब ये वाला प्रोसेस, बाय 1/3 R3, तो मेरे पास रिजल्ट आया R3 का। अब मैं इसको जरा रेज कर देता हूं। अच्छा, अब परफॉर्म करना हम लोगों ने R3 के साथ, तो R1 और 2 को एज इट इज लिखते हैं। यहां पर आ गया रो ऑपरेशन, R1 वैसे लिख दो, R2 भी वैसे लिख दो, अब यहां पर सेपरेशन का साइन डाल दो।
अब जरा R3 की तरफ चलते हैं। क्या कर रहे हैं, R3 को 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, 0 को 3 पे करेंगे तो ये आ गया 0, फिर 0 आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1/3, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 11/2 है, मजीद 3 पर हुआ डिवाइड तो 11/2 3 कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ले जी, अब हमारे पास ये जरा गौर करें, इसका ये जो हमारे पास लीडिंग यहां पर आ गया हमारे पास 1, सेकेंडरी डायगोनल जो इसका एलिमेंट यहां 1 आ चुका है, 1 यहां से हम लोग चलते चलते लेकर गए हैं, यहां पर आ गया। अब हमें इसके ऊपर सारी एंट्रीज को 0 बनाना है। जिस जिस कॉलम के अंदर 1 आ जाता है उसके ऊपर और नीचे हमने 0 बनाना है। इसके नीचे तो खैर कोई एंट्री नहीं है, इसके ऊपर ही एंट्रीज है ना। ये 0 बन चुका है, ये 0 बनाने वाला रह गया। अब कैसे 0 बनेगा, उसी तरह उसी पैटर्न से हम लोग करेंगे। देखो ये है -3/2, ये है 1। अब 1 बनाने का फायदा ये होता है कि मल्टीप्लाई कर लेते किसी नंबर से, ऐड और सब्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से 0 बना देता है। अब यहां पर करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 0। तो यही काम हम लोग करते हैं बाय R1 प्लस 3/2 R3, रिजल्ट आया R1 का। सो अब हम लोग यहां पर परफॉर्म करते हैं ये वाला अपना ऑपरेशन। यहां आ गया रो ऑपरेशन। अब हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 पर। इसका मतलब है 2 और 3 को एज इट इज पेस्ट कर दो, 0 1 0 0 -1/2 0, उसके बाद 0 0 1 1/3 11/6 1/3, ये मैंने वैसे लिख दिया। अब बारी आ जाती है, यहां पर चलें सेपरेशन का भी साइन डाल देते हैं। अब इस पर परफॉर्म करते हैं। पहले इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो है 0, खैर यहां पर भी 0, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 1 और 0 ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 प्लस 3/2 ये हो गया 0। अच्छा, ये 3/2 से करना 1 - 0 तो 0, 0 - 0 तो 0 ही आना, तो ये तो मैंने वैसे ही लिख दी है। 1 - 0 तो 1 आना था, 0 - 0 तो ये 0 ही आना था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है -3/2 प्लस 3/2, ये 0 होगा। अब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से खत्म हो गया, तो बाकी बच गया 1/2। ये 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। देखो ना, ये 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 बचा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 तो ये 1 बनेगा। ये मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अब इसको रेज जरा कर देता हूं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। अब क्या करना है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। 11/6 मल्टीप्लाई 3/2, 3 2 6 हो गया, 11/4 आ गया। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास 11/4। ये 11/4 आया है तो इसको और इसको हमने कर देना है ऐड, 3/2 प्लस 11/4 तो 4 आ गया एलसीएम, 2 2 4 2 3 6 प्लस 4 4 से गया 11 तो ये आ गया 17/4। अब यहां पर लिख देंगे 17/4। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, ये 3 से कैंसिल होगा, 1/2 आ गया तो 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 तो 1/2 ही आया। सो ये हमारे पास आ गया 1/2। अब जरा गौर करें कि ये वाला जो हमारे पास पहले वाला मैट्रिक्स था वो हमारे पास ये बन गया है इनवर्स, यानी कि वो हमारे पास आ गया आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आने से अब ये हमारे पास जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास जो इनवर्स बेसिकली होता है वो ये होता है कि जब भी हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास होता है ए आई, और जब हम लोग इस पर ऑपरेशन लगा लेते हैं तो ये हमारे पास आई ए इनवर्स हो जाता है। बेसिकली ये जो हमारे पास अब मैट्रिक्स है ये इनवर्स मैट्रिक्स है। सो यहां पर लिख देते हैं इनवर्स मैट्रिक्स
इस, अब वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 17/4 1/2 0 -1/2 0 1/3 11/6 और साथ में आ गया 1/3। तो ये हमारे पास आ गया एक इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स इसकी समझ आई होगी। ये मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। इससे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उनका भी हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे और बड़ा आसान काम होगा अगर आप इस रो ऑपरेशन को एक बार सीख, 1 से 2 बार आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको जल्दी इसकी समझ भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जो मेरा यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा।